आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल जो है ना हॉट एंड स्पाइसी फूड डे मनाया जा रहा है। तो कराची की बिरयानी और लाहौर के चना पाए जो है वो आपको पता बड़े मशहूर हैं। तो पाकिस्तानी खाने अपने जायके की बदौलत दुनिया भर में अपनी पहचान आप रखते हैं। चटखारों की इस आलमी दिन का मकसद खानों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की अफादियत से आगाह करना है। आलमी दिन पर पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखते हैं ये हमें मुदस्सिर अब जान। बिल्कुल, और लाहौर चलते हैं, ख्वाबों का शहर है। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम लाहौरी मशहूर हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आज जो चटखारों का आलमी दिन है उस पर लाहौरी चटखोरे क्या कहते हैं? अच्छा, बिल्कुल मुदस्सिर, शहर लाहौर क्योंकि खाने पीने का शौकीन है और ज़िंदा दिलाने लाहौरी अगर इस तरह का कोई मौका मिल जाए तो उसको बिल्कुल छोड़ते नहीं और जाने नहीं देते हैं। तो इस वक्त लाहौर के मशहूर और कदीमी रेस्टोरेंट कैपरी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। ये गुलबर्ग में वाक़या है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और मुख्तलिफ पकवान जो है वो खा रहे हैं। कोई सीरी पाई खा के लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है तो कोई हलवा पूड़ी खा कर जो है वो मज़े कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। मुझे बताइएगा, आज आलमी दिन भी है खाने पीने के हवाले से और आप सब दोस्त यहाँ पर आए हैं, क्या खा रहे हैं और लाहौरी वैसे भी खाने पीने को शौकीन है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लाहौर जो है खाने पीने के हवाले से पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है और मौसम भी ठंडा है, फोग वगैरह भी है। तो हम आए हैं दोस्त नाश्ता करने के लिए यहाँ पे। इनका जो है हलवा पूड़ी हमने ट्राई किया है, बहुत अच्छा है और बाकी भी सारी डिशेज़ इनकी अच्छी है। चाय वगैरह पी हमने जो है ना, तो ज़बरदस्त है। बिल्कुल, आपने बात सुनी, वाकई ज़बरदस्त है। लाहौर के खाने जो हैं वो मशहूर है और जो रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं ये अच्छा तो लग वैसे रहा है, ही यकीन लाहौर जाने जो पानी आ रहा है। एक तो हलवा पूरी, उसके बाद ना लेकिन ये अभी चने पाए। डिसइंफॉर्मेशन इस पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी हमें मापारा जमान के पास जाना है जो इस्लामाबाद में मौजूद है। वो बताएंगे कि इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं वो कितना एंजॉय करते हैं खानों को। जी मापारा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में वर्ल्ड इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का एक तो मकसद ये है कि जो लोग खाने के शौकीन अफराद हैं और वो हॉट एंड स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए एक मखसूस दिन होता है कि वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, मुख्तलिफ खाने बनाते हैं और एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे ही हम इन खानों का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में जो मसाला जात आते हैं, हम समझते हैं कि वो जंक फूड और दूसरी साइड पर हम उसको ले जाते हैं जो कि हमारी सेहत को ख़राब करते हैं। मैदे की अक्सर बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। लेकिन जो है वो ये जो हॉट एंड स्पाइसी डे है इसको इस हवाले से मनाया जाता है कि जो मसाला जात का इस्तेमाल है वो आज से नहीं बल्कि 6000 साल पुराना है। और ये मसाला जात जो है इनमें जो हेल्दी मसाला जात है जैसे कि लहसुन हो गया, अदरक, हल्दी हो गई, ज़ीरा हो गया, इनका इस्तेमाल जो है वो वाफर मिकदार में लोग खानों में करते हैं और फिर इसको फूड को स्पाइसी करके खाया जाता है। इसमें एक ये होता है कि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन है बहुत वो भी शुक्रिया स्ट्रॉन्ग होती है। हमारा ज़मान हमें आगाह करे थे इस्लामाबाद से। और आज जो इंटरनेशनल फूड स्पाइसी डे है, ये मसाला जात हमें बताइए। रहमत शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बताएंगी ये फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह होते हैं? बिल्कुल फ़ायदेमंद हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला ने जब चीज़ें आपको दुनिया में पैदा करके दी हैं तो उनके कोई ना कोई फ़वाइद तो हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आप उस चीज़ को किस वे में इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उसके एफिकेसी पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि किंग हमारे पास स्पाइसेस में सबसे ज़्यादा जो कंसिडर हम करते हैं वो ब्लैक पेपर को कंसिडर करते हैं। अच्छा। और हमारे पाकिस्तानी खानों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चावल हो या सालन हो। मुझे लगता है रेड चिली ज़्यादा इस्तेमाल हमें तो लगता है बस लाल मिर्चें खाई जा रही है पूरी। नहीं, हमारे अगर देखा जाए तो हम चावल उबाल रहे हैं तो काली मिर्च डाल रहे हैं। सुबह अंडे में आप सबसे पहले ब्लैक पेपर ऐड करते हैं और ब्लैक पेपर में एक कंपाउंड होता है जिसको कैप्सिकन बोलते हैं, जो हर किसी स्पाइस में होता है। स्पाइस का मेन एलिमेंट ही कैप्सिकन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कैप्सिकन में सबसे अच्छी जो बात होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है और वो लोग जिनको किसी किस्म का पेन है मसल्स में या किसी किस्म की जो है हम बोलते हैं कि मसल्स पुल हो गए यूजुअली एक्सरसाइजेस के बाद, तो उनके लिए काली मिर्च जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है पता ही नहीं होता कि कौन सी स्पाइसेस का यूज़ करनी है, तो हम उस वजह से बड़ा जो है ना लैग कर जाते हैं। जैसे कि हमने बचपन में बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि कभी गिर गए तो हमारी नानियाँ, दादियाँ या हमारी जो वालदा वो हमें हल्दी दूध दिया करती थी। एग्जैक्टली।
लेकिन अब वो रुझान बहुत कम हो गया है। लोग अब हल्दी दूध नहीं देते, वो जल्दी से कोई ना कोई दवा पिला देते हैं बच्चे को कि बस अब ये दर्द कम हो वो जाएगा। हल्दी दूध, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि एक बार सहरिश ये हुआ कि मेरी बेटी को हल्दी दूध हमने दिया, उसको हल्दी तो नहीं आ रहा था कि क्या है, वो कह रही थी हेल्दी दूध। मैंने कहा जी ये हेल्दी दूध है, तो वो बिल्कुल उस वक्त मैंने ये सोचा कि पुराने ज़माने में जो हल्दी दूध दिया जाता था वो बेसिकली हेल्दी दूध था। और जब चोट लगती है तो उसकी कभी हमने वजह ही नहीं जानने की कोशिश की कि सिर्फ चोट लगने पर ही क्यों हम हल्दी दूध पीते हैं। जो हल्दी है उसमें जो कंपाउंड है कर्क्यूमिन, जो बहुत मतलब रेयर जो है हम किसी चीज़ में मिलता है, सिर्फ एक हल्दी का ही एक ऐसा खासियत हम बोल सकते हैं, वो आपको फंगस की तरफ, इन्फेक्शन की तरफ जाने से रोक देता है। इसीलिए जब कभी बहुत ज़्यादा लग जाती थी तो शहद में हल्दी मिला के उस जगह पे लगा दिया जाता था, जो हम आज आयोडीन के तौर पे जो है अपनी चोट पे लगाते हैं। वो उसी वक्त ब्लड स्टॉप करती थी और उस हिस्से में इन्फेक्शन से रोक दिया करती थी। लेकिन अब हम लोग की वो नॉर्मल इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम इस तरफ नहीं जाते। अगर आपके मुंह में कहीं चोट लग जाए, जैसे बच्चों के अक्सर गिरने से दांत टूट जाता है या होंठ फट जाता है, तो चीनी भर देते हैं जी, इससे भी कहते हैं ब्लड रुक जाता है। पता नहीं हाँ, ब्लड रुकने मसला क्या होता है कि ब्लड जो है वो ऐसी, आपका एक लिक्विड है ना, वो आपका फ्लो कर रहा है, तो आपने उसको एक ऐसी चीज़ के साथ कांटेक्ट कराया जिसने वहाँ पे जाके एक लेयरिंग कर दी। बस वो एक लेयरिंग है जो आपके ब्लड को स्टॉप करती है, उसका चीनी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि बच्चा रो रहा है, उसको कुछ मीठा भी देना है, किस तरह से रोकना है, तो वो नानियों दादियों ने एक पैटर्न बना दिया जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं कि बच्चे को लगेगी तो बस फौरन से चीनी, हालांकि चीनी को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ चीनी कोई बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। सही। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइएगा, क्योंकि हम मसाला जात की बात कर रहे हैं, ये जो मसाला जात प्रिजर्व होते हैं, क्या ये ठीक होते हैं इंसानी सेहत के लिए? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल ख़वातीन को ना क्विक फिक्स चाहिए, उनके जॉब्स करती हैं, बच्चे संभालने होते हैं, और फिर जाहिर है उन्होंने रेसिपीज़ तो याद नहीं की होती हैं, वो फटाफट बस मसाला पकड़ा, ये इस डिश का मसाला है, वो डाला और खाना पक गया। इस बात पे भी नानियां दादियां याद आ गई कि वो सिल पर बिल्कुल पहले पिज़्ज़ा करती थी, लेकिन बच्चे तो हमेशा से ही शुरू से हमारी औरतें पालती हुई आ रही हैं, तो वो टाइम के साथ बस हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर ली। और दूसरा, शायद पहले के दिन हमें लगता था कि बड़े थे और अब हमें लगता है कि बहुत छोटे हैं, जितनी आसानियाँ वक्त के साथ साथ हमें मिलती जा रही हैं। लेकिन प्रिजर्व मसाले अगर आप ले रहे हैं कि बहुत कोई मजबूरी है तो आप लें। अब रेसिपी मिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें जल्दी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें रेसिपीज़ आती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो हम उसका ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम रेसिपी इंटरनेट से निकालें, उसको पीसें, उसको बनाएं, तो वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है, तो हम एक बहुत जल्दी से एक करते हैं। लेकिन प्रिजर्व जितने भी स्पाइसेस हैं, एक तो वो अपना टेस्ट खो देती हैं वक्त के साथ साथ, जितना लॉन्ग टर्म आप उसको स्टोर करेंगे वो अपना टेस्ट खो देंगे। दूसरा, आप जब एक ग्राइंडिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसका ड्राइंग का प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजर के मसाला बन रहा होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स तो आप ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि आप लाल मिर्चें जब पीसते हैं तो उसका जो कंपाउंड है कैप्सिकम, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी ही पेपर्स में होता है, वो मेटल के साथ कांटेक्ट में आने से लूज़ हो जाता है। तो जब आप ग्राइंड कर रहे हैं तो वो मेटल का ब्लेड है, उसके साथ वो अपना जो है वो एफिकेसी ख़त्म कर देता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता। इसलिए आप देखें, जो मसाले सिल पे पिसा करते थे, पत्थर पे पिसा करते थे, उनका टेस्ट और अब के जो मसालों का टेस्ट है वो बहुत अलग होता है। पहले लोग बोलते थे कि हमारे टाइम पे तो इतनी बीमारियां नहीं थी, अब के टाइम पे बहुत बीमारियां हैं, इसलिए कि वो जो मिर्च इस्तेमाल करते थे उसका फ़ायदा उनकी बॉडी को मिल रहा था, लेकिन अब जो हम मिर्च इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा नहीं मिलता। और दूसरा, वो अडल्ट्रेटेड भी बहुत होती हैं, उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, उसमें अगर हम किसी सस्ती जगह से खुला हुआ ले लें तो उसमें कोई रेड ब्रिक पाउडर मिला हुआ होगा, बहुत सारे अडल्ट्रेटेड कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं। नहीं, ये तो अब बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है नाज़रीन जहाँ पर जो लाल मिर्चें हैं अगर वो साबुत में होंगी तो वो महंगी होंगी, और अगर वो पिसी हुई 1 किलो लेंगे तो वो सस्ती होंगी। ये जादू है, यानी पिसने का, पैकिंग का, किसी चीज़ का खर्च ही नहीं हो रहा। और अगर आप साबुत लेंगे, मैं तो मशवरा दूंगी नाज़रीन, अपने अपने घरों में पौधे लगा लें, टमाटरों के, मिर्चों के, धनिए के, पुदीने के, गमलों में लगा लें। भाई बहुत सारे लोग हैं जो गार्डनिंग करते हैं अपने घरों में, उन्होंने लॉन्स के अंदर लगाई हुई सब्जियां, वो नहीं मंगवाते बाहर से। असल में ये है कि किचन गार्डनिंग तो पहले दौर में यही था, इसलिए तो हम इतना बड़ा ज़र मुबादला भी खर्च कर रहे होते, तो ये चीज़। लेकिन एक आपने कहा मसाले अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो मुझे लगता है हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को पल्ले बांध लिया है। मसाले इतने लगाते हैं कि जब तक बिरयानी स्पाइसी ना हो और
गरम तक मसाले नाक के आंखों से साथ पानी चने ना ना आ जाए हो ना। और पाए के ऊपर तैरता हुआ घी और उसके तेल। अंदर लालो लाल मिर्चें ना हो, वो कहते हैं ये तो अच्छा ही नहीं। अच्छा देखिए, मैंने अपनी कॉन्वर्जेशन के स्टार्ट में यही बात बोली कि बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अब वो स्पाइसेस जिनके फ़ायदे हैं, अगर आप उनको इतनी क्वांटिटी में, जितना हम खासतौर पर कराची वाले बिरयानी में डाल के खा रहे होते हैं, अगर हम वो खाएं तो उससे सबसे पहला मसला तो आता है कि लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है। अक्सर आप लोगों से ये शिकायत सुने हैं कि मेरा स्टमक अपसेट हो गया या मेरा हार्ट बर्न हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने उस मिर्च को जो आपकी नीड थी उससे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जब आपने वो इस्तेमाल की तो अब आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एक सर्टेन लेवल तक उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसानात भी हैं बिल्कुल उन चीज़ों के। लेकिन अगर हम जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गरम मसाला, अगर हम उसको रोज़ाना खाने में बहुत ही एक कम मिकदार में इस्तेमाल करें, एक चुटकी के बराबर इस्तेमाल करें, तो उसमें तो सारी इतनी अच्छी स्पाइसेस हम मिलाते हैं। उसमें इलायची मिला रहे हैं, दालचीनी मिला रहे हैं, लौंग है, काली मिर्च, सारी इतनी अच्छी स्पाइसेस, गोल्ड स्पाइसेस होती हैं कि वो आपकी बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो एसिड रिफ्लक्स है, आपका हार्ट बर्न, उस सबको बड़ा मेंटेन रखेगी। मुझे आपसे ना 2 बातें पूछनी है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएगा कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से काली मिर्च, लाल मिर्च प्रेफरेबल हमें किसको रखना चाहिए? ब्लैक पेपर को। ज़्यादा अफादियत है उसकी। बिल्कुल, उसकी ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा पंजेंसी नहीं होती, बहुत तेज़ी नहीं होती। दूसरा, उसमें जो है ना आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो आपके पास लाल मिर्च में थोड़े कम आपको मिलते हैं क्योंकि उसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है। और जो काली मिर्चें होती हैं ना, वो आपको अगर कभी किसी बच्चे को खांसी, बुखार, इस तरह से कोई जो माइनर से सिम्टम्स आ रहे होते हैं इनिशियल, अगर आप वो शहद के साथ दे दें तो उनके वो जो जितने भी आप बोल सकते हैं कि उनके आपके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सप्रेस हो जाते हैं उसी टाइम पे। तो ये बहरहाल एक ज़बरदस्त है चीज़ के लोगों को आज मालूम हुआ कि मसाला जात ज़रूरी हैं, लेकिन उसकी मिकदार और वो कब कब किस किस वक्त खाना है, ये थैंक यू सो मच राइमा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने बड़ी हमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं, स्पेशली खानों को लेकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।